नरेश मीणा ने जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा रखा है, उसको देखकर, उसको समझकर उनके सो कॉल्ड साथी होने वाले यानी कि राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी वो भी अब साथ छोड़ बैठे हैं। जी हां, सही सुना आपने। क्या रही इसके पीछे की बड़ी वजह? क्यों छोड़ दिया नरेश मीणा का साथ देने वाले, साथ निभाने वाले, चुनाव में उनके लिए वोट मांगने वाले राजकुमार रोट से लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने उनका साथ छोड़ दिया? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली। वरुण सर, जिस तरीके से चुनाव से पहले राजकुमार रोत हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी हो, दोनों ही नरेश मीणा को अपना सपोर्ट दे रहे थे। कहीं ना कहीं एक युवा नेता होने के नाते, कहीं ना कहीं क्रांतिकारी सोच होने के नाते, और कहीं ना कहीं विचारधारा मिलने के नाते ये सब हो रहा था। लेकिन जब से थप्पड़ कांड हुआ है, जब से नरेश मीणा हिरासत में है, जेल के अंदर है, दोनों साथियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है बयान देकर कि हिंसा करना गलत था। आपको क्या लगता है कि यहां पर ये जो विचारधारा पहले जो मिल रही थी और अब जो ना मिलने का कारण सामने आया है, उसके बीच में कोई और बड़ी वजह छुपी है? देखिए, साथ उन्होंने दिया था या फिर नरेश मीणा ने उनके साथ के बारे में बात की थी, अभी तो खैर इस पे भी विवाद है। लेकिन अगर साथ दिया भी था तो वो साथ एक जननेता को दिया था, तब नरेश मीणा की छवि एक जननेता की थी। लेकिन अब कानून को हाथ में लेने वाले नेता की है, या फिर किसी न किसी तरीके से दबंगई का नाम देकर जो गुंडई की जा रही है वो छवि बन चुकी है। जबकि आपने रविंद्र सिंह भाटी या राजकुमार रोत का जो जिक्र किया, उनको आपने देखा अगर है तो वहां पर 1% भी किसी के बारे में, किसी और के बारे में गलत शब्द भी नहीं निकलते। हाथ उठाना, कानून हाथ में लेना तो बहुत दूर की बात है। तो ये दो तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटकर मानसिकता हो गई। आप ये देखिए कि जिसे अपना गुरु कहते हैं नरेश मीणा, वो किरोड़ी लाल मीणा भी किसी पे हाथ उठाते हुए उनको आज दिन तक नहीं देखा गया। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को अगर हम देखें तो वो भी उतनी ही तेवर से, उतने ही गर्मजोशी से पहले अपनी राजनीति किया करते थे जब वो छात्र नेता थे। लेकिन जब से वो विधायक बने हैं, जब से वो राजनीति में पूरी तरह से आ गए हैं, तब से उनका ये रवैया देखने को मिला है। देखिए, छात्र नेता वो भी थे, छात्र नेता नरेश मीणा भी थे, लेकिन भाटी के छात्र नेता की भी जर्नी अगर देखी जाए तो भी किसी पे हाथ आज तक उठाते हुए कोई खबर नहीं आई उनकी। देखिए, छात्र नेता छात्र जीवन में थोड़ा सा बोलने में तो उग्र होता ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने किसी जातिगत तरीके से किसी की बुराई की हो ऐसा नहीं देखने मिला। हालांकि छात्र नेता बनने से लेकर अब जब वो पूरी विधानसभा के नेता बने हैं, तब तब में बहुत परिपक्वता आई है, वो एज में भी परिपक्वता आई है, वो सब बातें ठीक है। लेकिन नरेश मीणा ने जो ये किया, कानून को हाथ में लेना, जिस तरह से इतनी सारी जनता का नुकसान होना, इतनी प्रॉपर्टीज का विनाश होना, इतना दुर्घटनाएं होना, ये सब कुछ का कोई भी किसी भी तरह का तर्क नहीं दिया जा सकता। ये गलत है, गलत था, गलत रहेगा। हाँ, ये एक डिबेट चल पड़ी है कि पुलिस ज्यादा गलत थी कि नरेश मीणा ज्यादा गलत थे। होगी पुलिस गलत भी, लेकिन आप कौन है? आप नेता हैं जो तमाम सारी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके पीछे जनता आती है, आपको अपना लीडर मानती है। अगर लीडर ही इस तरह से करेंगे तो फिर जनता किस तरफ जाएगी? संभवतः अगर गांव की बात करें तो वहां पर लगातार जो पूरा गांव है, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है, युवक युवती से लेकर इवन बच्चे भी, सभी के सभी नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। समझना होगा इस राजनीति को कि गलती ज्यादा किसकी है, जिस तरीके से। देखिए, बहुत बड़ी डिबेट है इसमें, बहुत बड़ी डिबेट है, जहां एक तरफ का पक्ष ये भी कह रहा है कि नरेश मीणा के साथ जिन्होंने दबंगई की या जिन्होंने तोड़फोड़ की वो सब लोग कुछ बाहर के थे, बाहर के लोगों ने तोड़फोड़ की। एक तरफ की डिबेट ये भी कह रही है कि जिनका नुकसान हुआ वो भी सब नरेश मीणा के समर्थक ही थे। अब जब इतना नुकसान हो गया तो कहीं वो सोच में पड़ गए कि वो नरेश मीणा सही थे या गलत थे। तो ऐसे कई तरह के डिबेट्स है, लेकिन सबसे बड़ा डिबेट यही है कि आखिर
पुलिस ने अगर वोटिंग का विरोध करते हुए गांव वालों में से किसी को वोट दिलवा दिया तो बकायदा इलेक्शन कमीशन ने उसकी प्रक्रिया दी है, उनको एक कैंपेन दिया ऐसा करने के लिए, उसमें कहीं पर भी कोई गलत नहीं है जी। दूसरी बात, लोकतंत्र के सबसे बड़ी चीज में एक्सरसाइज करने को कहना किस तरीके से गलत हो सकता है? जी। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें समझे ये अभी राजस्थान का सबसे हॉट टॉपिक में से एक बना हुआ है कि रोडीलाल मीणा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से जांच सामने आई है और जो भी चीजें आ रही है उसको कानूनी तरीके से जल्द उसमें स्टैंड लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मीणा को उन्होंने समर्थन नहीं किया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस कहीं पर भी गलत नहीं होगी। हाँ, लेडी कांस्टेबल नहीं आई होगी लड़का महिलाओं पे हाथ उठाते हुए, तो पुलिस की भी गलती है, पुलिस भी वहां पर गलत है। और सिचुएशन जो थी आगजनी की, प्रॉपर्टीज तोड़ने की, वहां पर उस सिचुएशन को काबू में लेने के लिए इन सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर पुलिस ने भी कोई गलती की तो वो गलती भी क्षमा योग्य नहीं होगी। लेकिन एक लीडर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो एक्सपेक्टेशन पे नरेश मीणा खरे नहीं उतरे, ये भी बिल्कुल खरी बात है। और इसीलिए रविंद्र सिंह भाटी हो या राजकुमार रोत, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो कतई भी कहीं पर भी अपनी जनता को, अपनी छवि को ये मैसेज नहीं दिलवाना चाहते कि वो इस तरह के उपद्रव के किसी भी तरीके से साथ है। बिना उपद्रव के, बिना किसी को गाली भी दिए, बिना किसी के बारे में उल्टा भी बोले, रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जैसलमेर जैसे विधानसभा क्षेत्र में 6 लाख वोट पहली बार बतौर निर्दलीय पाए हैं। ये कोई छोटी बात है क्या? जबकि आप कर रहे हैं, जबकि आप अगर नरेश मीणा का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तीसरा इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, हर इलेक्शन वो हारे। तो अभी तक उनको ये समझ में नहीं आया कि ये गुंडई वाली राजनीति से मिलती है हार, लेकिन अगर अच्छाई वाली राजनीति करोगे, जनता के दिल में बसोगे, तो 6-6 लोग, 6-6 लाख वोट आप बतौर निर्दलीय पालोगे। और वो भी कब? जब आपके सामने कौन हो? कांग्रेस में से सचिन पायलट जिसकी कैंपेन कर रहे हैं, हरीश चौधरी जिसके साथ हैं, हेमाराम चौधरी जिसकी बैकबोन बने हुए हैं, वैसे उम्मीदवार बेनीवाल हो, या फिर पूरा का पूरा केंद्र की सारे के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री आकर कैंपेन कर रहे हो उसके लिए, जिसका नाम कैलाश चौधरी जो खुद पूर्व मंत्री रह चुका, उनके सामने आप 6 लाख वोट लाते हो, कोई छोटी बात नहीं है और नहीं हो सकती जी। ये समझना पड़ेगा नरेश मीणा को, गुंडई से चीजें नहीं जीती जाती। ना सिर्फ नरेश मीणा को, नरेश मीणा से इंस्पायर होने वाले तमाम उन समर्थकों को, फॉलोअर्स को जो अभी तक उनका समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। और रही बात कुछ गलत होने की, तो आप इस बात को समझिए कि भाटी के साथ कोई कम गलत नहीं हुआ। आप ये समझिए, उन्होंने हैंडपंप की, कई सारे हैंडपंप्स की रिक्वेस्ट डाली हुई, उनकी 2 रिक्वेस्ट अप्रूव हुई, और जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो हैंडपंप की रिक्वेस्ट उसकी अप्रूव हो गई। वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे भाटी को कमजोर करने के लिए बहुत और विरोध दर्ज करने का अपना तरीका है। हाँ, वो खुद भी अभी जन आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत शांति से व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की जीप से 2 युवकों को उतारने के खिलाफ उनके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया सरकार ने बजट भी नहीं दिया उनको कि मैं जेल में पड़ा रहूंगा लेकिन आंदोलन करूंगा। सरकार ने उनको बजट भी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक बार भी सरकार के एक नुमाइंदे के खिलाफ भी उनके मुंह से एक गलत शब्द निकला हो तो बता दीजिए, नहीं हुआ ऐसा। विरोध करने के लिए मुंह से या हाथ से कुछ गलत करने की जरूरत नहीं होती। देश का सबसे बड़ा विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, बिना हिंसा के, बिना कोई भी गलत बोले हुए, अहिंसा का वो सबसे बड़ा विरोध था। सोचना होगा, समझना होगा नरेश मीणा और उनके समर्थकों को, जिस तरीके से राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेताओं ने अपना साथ, अपना दामन छुड़ा लिया है। अभी तो बहुत लंबी डगर बाकी है और ऐसे ही अगर साथ छूटते रहे तो आगे जाके कौन आपका साथ देगा? कांग्रेस से आप वैसे ही 36 का आंकड़ा मोल ले चुके हैं, बीजेपी आप जाएंगे नहीं, और निर्दलीय बनकर अगर आप लोगों को ऐसे नुकसान करते रहेंगे, जहां गांव में आज दहशत फैल गई है, सन्नाटा पसर गया है, लोगों का नुकसान हुआ है, किसी का भाई, किसी का बेटा बिना बात के लॉकअप में पड़ा हुआ है। एक और भी बहुत गलत धारणा इस पूरे मसले में बनी हुई है कि जिस पर्टिकुलर जाति को या जिस पर्टिकुलर कास्ट को सबसे ज्यादा वोट ही लेना चाहते हैं या जिसके समर्थन में सबसे ज्यादा आना चाहते हैं, उस जाति को
ऐसे ही नेता पसंद हैं जो इस तरह के उपद्रव करे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है। ये खुद जिसको अपना गुरु मानते थे वो किरोड़ी लाल मीणा भी भले ही कितना ही भरसक विरोध किया हो, रास्ता जाम किया हो, अनशन किया हो, खुद की तबीयत खराब की उन्होंने, पर किसी पर हाथ नहीं उठाया। इस बात को समझना होगा, हाथ उठाना कहीं पर भी किसी भी चीज का लॉजिक नहीं है। और आज जिस जाति की हम बात कर रहे हैं उस जाति में किरोड़ी लाल मीणा से ज्यादा किसी और के मुरीद होंगे ही नहीं उस जाति के लोग, लेकिन फिर भी नरेश मीणा ये बात नहीं समझ रहे। जी, और ये तो थी हमारी राय कि किस तरीके से नरेश मीणा एक कारवां को लेकर चले थे और अब अकेले होते जा रहे हैं। और अगर अब भी उनके हालात नहीं सुधरे, उनके तौर तरीके नहीं सुधरे, तो आगे आने वाली राजस्थान की राजनीति में वो विलुप्त हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।